Hello, my dear student. This is Dr. Monica Patel, and in the series of respiratory system, now today's topic is transport of respiratory gases. It is again most important topic for the exam point of view as well as routine life as well, right? So जनरली ये फुल क्वेश्चन में आता है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप एंड तक वीडियो देखिए और नोट्स भी प्रिपेयर साइमल्टेनियसली करते हैं क्लियर चलो फिर शुरू करते हैं फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन उससे पहले हमने काफी सारे लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी स्टडी किया कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस क्या है ध्यान रखिए हमने एक्सचेंज जो किया था रेस्पिरेटरी गैसेस का वो एक अलग टॉपिक है नाउ वी गोना लर्न रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड दिस इज अगेन अ डिफरेंट क्वेश्चन और वी कैन से द टॉपिक तो पहले आप एक्सचेंज ऑफ द गैसेस जो है वो अंडरस्टैंड कीजिए अंडरस्टूड कीजिए उसके बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस को समझेंगे राइट चलो फर्स्ट इंट्रोडक्शन सो ब्लड सर्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इसका मतलब ये है कि ब्लड की मदद से O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होगा राइट किसकी मदद से होगा ब्लड की मदद से जैसे ही हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है कि लंग की मदद से क्या होता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है अभी एक्सचेंज तो हो गया लेकिन हमको ये गैसेस को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना पड़ेगा समझ रहे हो हमने O2 और CO2 का एक्सचेंज लंग में तो कर दिया लेकिन O2 को हमें कहाँ पे लेके जाना है टिश्यू लेवल तक सेल लेवल तक राइट और CO2 को कहाँ भेजना है बाहर एटमोस्फियर में राइट So this is the destination of the respective gases and we have to transport that gases at the destination point. And this is done by the blood. तो बेसिकली ब्लड की मदद से हम O2 को और CO2 को अपनी अपनी जगह पे पहुंचाएंगे और उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस Now oxygen which is essential for the cell is transported from alveoli of lung to the cell. राइट ये तो हमने पढ़ लिया है कि O2 जो है वो एल्यूलाई से कहाँ पे जाएगा सेल में जाएगा राइट इनसाइड दी बॉडी व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड which is a waste product in the cell is transported from cell to lungs कार्बन डाइऑक्साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है सेल में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट तो हमको कहाँ पे भेजना है लंग्स में भेजना है एल्वेलाई में भेजना है वहां पे क्या होगा with the help of expiration this CO2 expelled out from the body तो आप सिर्फ डायरेक्शन याद कीजिए नोट डाउन कीजिए ऑक्सीजन फर्स्ट इज द एल्वेलाई टू ब्लड एंड फाइनल डेस्टिनेशन क्या है टिश्यू तो हमें क्या करना है एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन है उसको टिश्यू तक पहुंचाना ट्रांसपोर्ट करना है और ये किसकी मदद से होगा ब्लड की मदद से राइट चलो सेकेंड वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड तो टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड है बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसको ब्लड की मदद से वापस से हम कहाँ पे लाएंगे लंग्स में लाएंगे or from the lungs with the help of expiration this CO2 going to be expelled from the body. So next in today's lecture we're gonna learn regarding the transportation of the oxygen only. आज के लेक्चर में हम डिटेल में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे चलो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन प्लेस इनटू द टू फॉर्म अब तक तो आपको क्लियर हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ब्लड की मदद से होता है राइट और किस डायरेक्शन में होता है एल्वेओलाई टू टिश्यू में बॉडी के अंदर बॉडी के ईच एंड एवरी सेल और टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचाना है क्लियर तो बेसिकली टू फॉर्म में right in the two form transportation of the oxygen is going to be taken place चलो first as a simple physical solution इसमें क्या होता है ऑक्सीजन डिसॉल्व इनटू द वाटर ऑफ प्लाज्मा मान लीजिए ये कोई ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल में सारे ब्लड सेल्स भी होते हैं और प्लाज्मा भी होते हैं वाटर कंटेंट भी होता है राइट तो ये ऑक्सीजन इस वाटर में क्या हो जाएगा डिसॉल्व हो जाएगा तो एक फॉर्म तो ये हो गया कि फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में जाएगा और दूसरा फॉर्म क्या है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन तो यहाँ पे आरबीसी सेल भी हो गया आरबीसी में क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगा और उसको क्या बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन combination of hemoglobin and oxygen is known as the oxyhemoglobin
तो इस फॉर्म से भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, राइट? समझ गए? दो फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होता है। फर्स्ट वन इज ब्लड में जो प्लाज्मा है, वाटर है, उसमें डिसॉल्व होगा, उसमें 2 to 3%, ओनली 2 to 3% ये फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में ट्रांसपोर्टेशन होगा। और दूसरा क्या है? इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन माने ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का जो कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ वो। इस फॉर्म से 97 to 98% ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। क्लियर? तो जो एल्वियोलाई में लंग में जो O2 का एक्सचेंज हुआ उसको हमें टिश्यू तक पहुंचाना है। दो स्वरूप में होगा। फर्स्ट वन इज द फिजिकल सॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। चलो इस इमेज की मदद से समझेंगे। दिस वन इज द एल्वियोलस, दिस वन इज द एल्वियोलस, राइट? यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O2 है, तो ये O2 गया यहाँ पे प्लाज्मा में। ये कैपिलरीज है, ये जो आप देख रहे हो वो है कैपिलरीज, राइट? ये कैपिलरीज। तो ये प्लाज्मा में जो वाटर है उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल सॉल्यूशन। ओनली 2 to 3% डिसॉल्व इनटू द प्लाज्मा। और बाकी का जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ, यहाँ पे देखिए हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगा, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और इस रूप में 97 to 98% ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो इस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा, राइट? टू टाइप के स्वरूप में। फर्स्ट वन इज द फिजिकल सॉल्यूशन, सेकंड वन इज द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। चलो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एज अ सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन। हमने बोला ना कि जो वाटर कंटेंट है उसमें डिसॉल्व होगा, तो ऑक्सीजन डिसॉल्व इनटू द वाटर ऑफ प्लाज्मा एंड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फिजिकल फॉर्म। Amount of the oxygen transported in this way is very low or the negligible, right? हमने अभी पढ़ा 2 to 3%, only 2 to 3% of the oxygen is going to be transported by this form, that it is only 0.3 ml per 100 ml of plasma. इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? 100 ml प्लाज्मा जो आप लोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.3 ml हीमोग्लोबिन डिसॉल्व होगा। और इस तरह से हम देखें तो इस it form only 3% of the total oxygen in the blood. हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसका मात्र 3% जो है वो इस फॉर्म के स्वरूप में मिलेगा। It is because of the poor solubility of the oxygen in water content of the plasma. ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इतनी लो मात्रा में फिजिकल सॉल्यूशन के स्वरूप में ट्रांसपोर्टेशन होता है? बिकॉज ऑक्सीजन हैज द पुअर सॉल्युबिलिटी इनटू द वाटर कंटेंट ऑफ प्लाज्मा। समझ गए? तो इसके कितने पॉइंट याद रखने हैं? सिर्फ 4 to 5। एज ए सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन माने ब्लड में प्लाज्मा में जो वाटर है उसमें डिसॉल्व होगा। सेकेंड, ओनली 2 to 3% जितना ही ट्रांसपोर्टेशन इसकी मदद से होता है। थर्ड, 100 ml प्लाज्मा में 0.3 ml जितना ही ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है और इसीलिए टोटल ऑक्सीजन का सिर्फ और सिर्फ 3% इस टाइप से और इस फॉर्म से ट्रांसपोर्ट होता है। एंड लास्ट, यह सब इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द पुअर सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। चलो, इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन combines with the hemoglobin in blood and it is transported as the oxyhemoglobin. सी यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है? ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, यहाँ पे जो एल्वियोलाई थी, राइट, उसमें से फाइनली कहाँ पे गया? ब्लड में गया। हम ये लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, राइट? लंग्स में से फाइनली ब्लड में गया। ब्लड में अब था ये आरबीसी, रेड ब्लड सेल, राइट? ये था आरबीसी। तो क्या होता है कि जो लंग्स में से ब्लड में गया, ब्लड में क्या रहते हैं? आरबीसी। तो आरबीसी के अंदर ये देखो ब्लू डॉट माने कि ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन अभी कहाँ पे गया? आरबीसी के अंदर। फिर आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर ये ऑक्सीजन अटैच होता है, राइट? एंड इसी फॉर्म से फाइनली डेस्टिनेशन माने कि टिश्यू, ये देखिए ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू द टिश्यू सेल। तो ब्लड ने क्या किया? ब्लड में जो आरबीसी था, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन था उससे उसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो गया, उसने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया।
अब ये ट्रैवल करते हुए फाइनली टिश्यू सेल तक जाएंगे और आफ्टर रीचिंग द टिश्यू सेल ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम द आरबीसी। अभी आरबीसी ने क्या किया, ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, तो यहाँ से टिश्यू क्या करेगी, मान लीजिए ये टिश्यू है, मान लीजिए ये टिश्यू है, तो यहाँ से O2 जो है वो अपटेक कर लेगी, राइट। तो दिस इज हाउ द ट्रांसपोर्टेशन इज गोइंग to be taken place by this route, and 97 to 98% of the oxygen are transported by this route. Clear? हीमोग्लोबिन में जो 4 पोरफायरिन रिंग्स होती है वहां पे एक एक O2 का मोलिक्यूल जो है वो अटैच होगा, राइट। एंड ये अटैचमेंट ऑक्सीजनेशन रूप में ही होगा, माने कि इजीली हीमोग्लोबिन के साथ O2 अटैच भी होगा और उतना ही इजीली वो रिलीज भी हो जाएगा, राइट। So this is how the transportation is going to be taken place. Now हमने ये तो पढ़ लिया कि हीमोग्लोबिन की मदद से और ब्लड की मदद से जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, बट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, राइट। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट। 1 ग्राम अगर आप हीमोग्लोबिन ले लो तो वो कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवा सकेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन able to carrying 1.34 ml per gram, right, 1.34 मिलीलीटर पर ग्राम ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर सकता है। अब स्टडी करेंगे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। आगे हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है, आरबीसी के अंदर। आरबीसी कहाँ पे होते हैं, ब्लड में। तो अभी हम पहले क्या पढ़ा कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में जितना ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। नाउ हमें पूरा का पूरा ब्लड का स्टडी करना है, माने कि ब्लड में जितना सारा हीमोग्लोबिन है वो सारा का सारा हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। समझ में आ रहा है, ह्यूमन बीइंग में नॉर्मली ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, 15%, मान लीजिए 15% होता है। तो ये सारे के सारे हीमोग्लोबिन में जो टोटल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, राइट। चलो, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिफर्स टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। हमारे बॉडी के पूरे ब्लड की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो। नाउ नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड इज 15 ग्राम परसेंटेज, मैंने अभी बोला। तो हमें क्या हिसाब लगाना है, अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैपेबल टू कैरिंग 1.35 मिलीलीटर पर ग्राम। आगे ही देखा कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन ले सकता है, 1.35। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना लेगा, आप याद कीजिए, हम मैथ्स में ऐसे ही सब सॉल्व करते थे। अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 135 O2 मिलीग्राम जो है O2 ले सकता है, तो 15 ग्राम परसेंटेज जो है वो कितना लेगा। तो अगर आप ये करोगे तो अराउंड 20 ml परसेंटेज जितना आपका आंसर आएगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा, कैरिंग 19 ml परसेंटेज। क्यों 19 बाय, क्योंकि जो पूरे के पूरा ये जो सारा है ना 15 ग्राम परसेंटेज, वो सारा का सारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा, राइट। 95% of the hemoglobin is going to be carrying the oxygen, 5% जो है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेंगे, और इसीलिए ये जो वेरिएशन है हमको मिलेगा, और टोटल कैरिंग कैपेसिटी है वो 19 ml परसेंटेज हमको लिखने को मिलेगी। क्लियर, एकदम सिंपल है। टू रूट को हम समझे, पहला वन जो था वो फिजिकल सॉल्यूशन, सेकेंड वन जो था वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हमने पहले देखा कि भाई हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए कैपेसिटी कितनी है, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन आता है, 1.34। बाद में हमने सेकेंडली क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड कितना है, तो पूरे बॉडी में जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन कितना है, 15%। तो आप हिसाब लगा लोगे भाई 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 आ सकता है O2,
तो 15 ग्राम परसेंटेज में कितना आता होगा, तो लगभग 19 ml परसेंटेज जितना O2 जो है वो पूरे के पूरे ब्लड के थ्रू कैरिंग हो सकता है। नाउ द सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। नाउ सैचुरेशन माने कि संतृप्तता, आपने पढ़ा होगा सैचुरेशन, राइट? तो सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। So saturation is the state or the condition when hemoglobin is unable to hold or carry any more oxygen. Saturation of hemoglobin with oxygen depends upon the partial pressure of oxygen, PO2. कितना partial pressure है? चलो saturation वो एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि अभी हीमोग्लोबिन क्या बोलेगा, ना भैया अब हमसे ज्यादा O2 जो है वो कैरी नहीं होगा, और ये कंडीशन को, ये स्टेट को हम बोलेंगे सैचुरेशन। सिंपल रूटीन एग्जांपल से समझेंगे। द वाटर सॉल्यूशन, इसमें हम अगर शुगर को डिसॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही है। ये क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड विद दिस शुगर हो गया है। तो इसी तरह से इफ द हीमोग्लोबिन इज गोइंग टू बी सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, नाउ हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी खत्म हो गई है, वो अब मोर इस ऑक्सीजन जो है वो कैरी नहीं कर सकता है। इस स्टेप को हम बोलेंगे सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो है वो सारा का सारा ऑक्सीजन से भर गया है, अब वो ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, राइट? एंड दिस इज डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर माने कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कितना है, कितना प्रेशर क्रिएट करता है वो। चलो नेक्स्ट इज द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। This is again a most important short note, and this is the relation in between the partial pressure of O2, हमारे बॉडी में partial pressure of O2, O2 कितना है, और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कितनी है ऑक्सीजन के लिए, राइट? हीमोग्लोबिन कब तक ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर पाएगा। तो ये जो रिलेशन है उसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। चलो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व is a curve that demonstrates the relationship between partial pressure of oxygen and the percentage saturation of hemoglobin with O2 or the oxygen। तो बेसिकली ये रिलेशन है इन बिटवीन दी PO2, हमारे बॉडी में कितना ऑक्सीजन है, विथ दी HB जो है वो कितना O2 ले पाएगा और कितना O2 कैरी करेगा। तो ये PO2 और HbO2 के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इट एक्सप्लेन द हीमोग्लोबिन्स एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, राइट? हीमोग्लोबिन कब तक ऑक्सीजन ले पाएगा और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कितनी है वो हमें पता चलेगी। Normally in a blood, hemoglobin is saturated with oxygen only up to 95%, right? अगर हम पूरे के पूरे की बात करें 100% में से 95% तक फुल हो जाएगा हीमोग्लोबिन, किससे? ऑक्सीजन से। Now saturation of hemoglobin with oxygen depends upon the partial pressure of O2. Again, this is कितना सैचुरेशन होगा हीमोग्लोबिन में, कितना O2 होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट? तो ये कर्व है कि जिसकी मदद से हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है O2 की, उसके रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा। नॉर्मली हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो 95% तक सैचुरेट होता रहेगा। Now this is the curve. This is the oxygen hemoglobin dissociation curve. चलो under normal condition oxygen hemoglobin dissociation curve is a S-shaped or sigmoid in a shape. ये जो रेड कलर है that one is the normal, पर ये देखिए आप, ये क्या है? S in a shape। अगर मैं simultaneously बोलूं तो that type, right? तो S in a shape, sigmoid in a shape. If the partial pressure of O2 is more,
देखिए आप ये रेड अक्षर जो है, रेड वर्ड्स जो है उसके ऊपर नोटिस कीजिए। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज मोर, द हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट्स ऑक्सीजन। चलो यहाँ पे है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये जो X है वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये है Y, वहां पे क्या है, द सेचुरेशन। HB में कितना, सॉरी, हाँ HB में हीमोग्लोबिन में कितना O2 है वो। सो जैसे ही पार्शियल प्रेशर O2 का बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 90, इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 90, तो एट दैट टाइम अगर हम ये ड्रॉ करें लाइक ऐसे, यहाँ से, तो एट दैट टाइम हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट दी ऑक्सीजन। वो टाइम पे हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन कितना आया, इन बिटवीन 90 टू 100, अराउंड दी 95। तो जितना पार्शियल प्रेशर O2 का ज्यादा होगा, जितना हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा, उतना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा अटैच होगा। सिंपल लॉजिक, राइट? समझ गए? हमारे बॉडी में जितना ऑक्सीजन ज्यादा है उतना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा ही आएगा, तो उतना ज्यादा ऑक्सीजन क्या करेगा, HB के साथ जाके अटैच होगा। हमने ये एग्जांपल देखा, देखो फॉर एग्जांपल 90 जितना पार्शियल प्रेशर है O2 का, इसको इस तरह से ड्रॉ कर दे तो हमको सेचुरेशन कितना मिला, 95, राइट? इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लेस, मान लीजिए 20 जितना पार्शियल प्रेशर है, तो हीमोग्लोबिन रिलीज द ऑक्सीजन। चलो हमारी बॉडी में पार्शियल प्रेशर कब कम होगा O2 का, जब भी O2 की मात्रा कम होगी तब। अगर O2 की मात्रा कम है तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उसके पास जो ऑक्सीजन है वो रिलीज कर देगा, राइट? सो इफ द पार्शियल प्रेशर फॉर एग्जांपल 20, तो यहाँ पे देखिए ऐसे कितना सेचुरेशन है, सिर्फ 25%, राइट? तो इस टाइम पे क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर, उतना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अटैच करेगा, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन if the partial pressure of O2 is less or a low, hemoglobin release the oxygen, right? चलो lower part of the curve, ये जो lower part of the curve indicate the dissociation of oxygen। हमने अभी अभी पढ़ा कि जितना पार्शियल प्रेशर कम है उतना क्या रहेगा, सेचुरेशन कम। सेचुरेशन कम माने कि हीमोग्लोबिन में कम मात्रा में O2 जो है वो अटैच हुआ है, राइट? The lower part of the curve indicate the dissociation of the oxygen from hemoglobin. Now upper part, ये देखिए आप, upper part of the curve indicate the uptake of O2। क्यों? भाई जितना पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, जितना हमारे बॉडी में O2 ज्यादा है, उतना O2 हीमोग्लोबिन के साथ जाके कॉम्बिनेशन बनाएगा, बाइंड बनाएगा, और उसकी मदद से सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, राइट? So upper part of the curve indicates the uptake of oxygen by hemoglobin depending upon the partial pressure of oxygen. So basically short note आएगी, oxygen hemoglobin dissociation curve. It is the curve for the relationship in between partial pressure of O2 and hemoglobin saturation for O2, right? O2 का जो प्रेशर है वो हमारे बॉडी में कितना है, उसको किसके साथ रिलेट करना है, हीमोग्लोबिन में O2 का सैचुरेशन कितना है। एक सिंपल लॉजिक बता दूं आपको, हमारे बॉडी में जितना O2 ज्यादा, उतना उसका पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज होगा। उसका मतलब क्या हुआ, बॉडी में O2 ही इतना ज्यादा है तो बट ऑब्वियस है कि ज्यादा से ज्यादा O2 जो है वो HB के साथ कनेक्ट होगी। दैट मीन्स अब HB के साथ हीमोग्लोबिन के पास बहुत सारा O2 है, सेचुरेशन बहुत ज्यादा है, तो जब भी PO2 बढ़ेगा तब HbO2 भी ज्यादा होगा और हीमोग्लोबिन जो है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जब पार्शियल प्रेशर कम होगा, हमारे बॉडी में इतने O2 है नहीं, तब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, O2 को रिलीज कर देगा, क्योंकि O2 है ही नहीं, O2 की मात्रा कम है, राइट? चलो, दिस ब्लू लाइन इज शिफ्ट टू दी राइट साइड। ये जो कर्व है वो रेड वाला जो था वो नॉर्मल लाइन है, अभी जो राइट में शिफ्ट हुआ दैट मीन्स वो सम एबनॉर्मल कंडीशन, और ये है लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, राइट? चलो नेक्स्ट वन इज
फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ये कर्व है, उसमें कई ज्यादा फैक्टर्स भी होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे शिफ्ट टू राइट। शिफ्ट टू राइट इंडिकेट डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। समझिए, ठीक से समझिए, ये जो ब्लू लाइन है उसका मतलब, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं उसका मतलब क्या है, राइट साइड शिफ्ट हुआ, राइट साइड शिफ्ट हुआ उसका मतलब क्या है, अब हीमोग्लोबिन O2 को डिटैच करेगा, डिसोसिएट करेगा। अब हीमोग्लोबिन ऐसा किस किस कंडीशन में करेगा, बट ऑब्वियस है, पहला हमने क्या इसमें क्या पढ़ा हमने कि जब भी पार्शियल प्रेशर कम होगा तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। तो इसमें देखिए राइट साइड जाता है उसका मतलब है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो उस टाइम क्या हुआ होगा, इंक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। भाई O2 ही कम है तो हीमोग्लोबिन भी क्या करेगा, O2 को टिश्यू में रिलीज कर देगा। नाउ सेकंड इज द इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और दूसरा रीजन हो सकता है CO2 बहुत ज्यादा है, दिस CO2 अफेक्ट दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लॉजिक समझिए, क्या करता है CO2, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है उसको अफेक्ट करता हुआ हीमोग्लोबिन में से O2 का डिटैचमेंट करवाता है, हीमोग्लोबिन में से O2 को डिटैच करवाता है, और इसकी मदद से डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन होता है। इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, सेम। इंक्रीज दी हाइड्रोजन आयन, अगर H प्लस आयन ज्यादा हुए बॉडी में, एसिडिक कंडीशन हुई तो भी क्या होता है, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसमें से O2 डिटैच करवाता है, कौन, ये H प्लस आयन, और उसकी मदद से O2 क्या होता है, डिटैच होता है, डिसोसिएट होता है। तो राइट शिफ्ट मतलब कि अब क्या करेगा हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। ऐसा कब कब होगा, जब ऑक्सीजन का प्रेशर डिक्रीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और इंक्रीज दी H प्लस आयन। चलो शिफ्ट टू लेफ्ट, इस फिगर में देखिए जो ये ग्रीन कलर का है दैट वन इज शिफ्ट टू द लेफ्ट। शिफ्ट टू द लेफ्ट मतलब कि एसोसिएशन, अटैचमेंट ऑफ द ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन। लेफ्ट साइड अगर कर्व गया तो उसका मतलब क्या होगा, हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा O2 को अटैच करवाएगा, फॉर एग्जाम्पल इनटू द फीटल ब्लड। क्योंकि इसका लॉजिक क्या है, फीटल का जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन आराम से बन जाता है, इजीली बन जाता है, और O2 इजीली सॉल्व भी हो जाता है और डिसॉल्व भी हो जाता है। इसीलिए जो है वो फीटल ब्लड में ऑक्सीजन की एफिनिटी फॉर द हीमोग्लोबिन बढ़ जाती है, राइट। नाउ डिक्रीज द हाइड्रोजन आयन, जब भी हाइड्रोजन आयन कम हो गए तो कोई भी नहीं है ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिस्टर्ब करने वाला, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को डिसॉल्व नहीं, ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को डिसोसिएट नहीं करेगा, डिटैच नहीं करेगा, राइट। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड the association of the oxygen by hemoglobin। क्लियर, तो फैक्टर अफेक्टिंग में अगर राइट के बाजू जाता है कर्व, दैट मींस अभी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, और ऐसा इसलिए करेगा बिकॉज O2 का प्रेशर कम है, CO2 का प्रेशर ज्यादा है, बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा है, और बॉडी में H प्लस आयन ज्यादा है। अगर ये कर्व लेफ्ट की साइड टर्न हुआ और गया तो उसका मतलब है कि अभी हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा O2 को अटैच करवाएगा, और ऐसा हमें फीटल ब्लड में देखने को मिलेगा बिकॉज फीटल ब्लड हैव द मोर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन। एंड सेकंड कॉजेशन इज डिक्रीज हाइड्रोजन आयन, अभी H प्लस आयन डिक्रीज है तो HbO2 एज इट इज फॉर्म में रहेगा। So this is how the transportation of O2 is going to be taken place from alveoli to tissue, right? So चलो की पॉइंट फटाफट से हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। पहले हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन of respiratory gases, right? I hope with the help of this lecture you can easily distinguish the exchange of respiratory gas from the transportation of the respiratory gas, right? एक्सचेंज एक अलग टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन एक अलग है। एक्सचेंज मतलब आपने वहां पे एक्सचेंज कर दिया, आपने कर दी, अब उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन।
आज के लेक्चर में हमने खाली और खाली O2 का, राइट, O2 का ट्रांसपोर्टेशन स्टडी किया। O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ब्लड से, वो फाइनल है, किसकी मदद से होगा, ब्लड की मदद से। O2 किस नाम के व्हीकल पर बैठ के जाएगा, ब्लड से, राइट। जैसे हमारे पास एक्टिवा होती है, ब्लेजर होती है, कार होती है, उसी तरह O2 के पास क्या है, ब्लड है, राइट। अभी वो किस रूप में जाएगा, फर्स्ट वन इज इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सॉल्यूशन, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सॉल्यूशन, माने कि ब्लड में जो वाटर कंटेंट है उसके बीच O2 जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, पिघल जाएगा और इस रूप में जाएगा। और सेकेंड वन इज दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सेकेंड जो है हमको मिलेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब कि ये अगेन ब्लड है, ब्लड में हो गए आरबीसी, आरबीसी में हो गए एचबी, एचबी के पास जाके O2 कनेक्ट हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा और HbO2 के फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होगा, राइट। फिजिकल सॉल्यूशन से 2 to 3%, यहाँ 97 to 98%। इतना लिख लिया, इतना नोट्स बन गया। अब आगे क्या लिखना है, चलो, टू टाइप आपने लिख लिया, फिजिकल सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो दिस टू फॉर्म, बाद में आप परसेंटेज लिख लिए कि भाई इसकी मदद से 2 to 3% और इसकी मदद से 97 to 98। अभी O2 जो है वो हीमोग्लोबिन में कितना, और हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी फॉर O2 कितनी है, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 134 जितना हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, O2 ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और इसी तरह से हम ब्लड की कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन देखें तो क्या होता है, ब्लड में 15%, 15 ग्राम जितना हीमोग्लोबिन होता है। अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 134 जितना O2 ट्रांसपोर्ट करवा सकता है, तो 15 ग्राम जितना जो हीमोग्लोबिन है वो कितना O2 ट्रांसपोर्ट करवाएगा, तो 15 इंटू 134 अपन 1, तो अराउंड आपको आंसर मिलेगा 20%, लेकिन 90% जितना ही होता है, बिकॉज ये पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन है वो O2 को ट्रांसपोर्ट नहीं करवाएगा। 95% जितना करवाएगा, 5% जितना नहीं करवाएगा, और इसीलिए हमको 1 डिजिट की जो है वो डिस्टेंस यहाँ को दिखने को मिलेगा, राइट ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, भाई इस तरह से कर्व आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लिखना है और यहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है वो, राइट। तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो, राइट। जितना कम पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही लो सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय दी ऑक्सीजन हमको देखने को मिलेगा। सिंपल लॉजिक है, बॉडी में जितना ज्यादा O2 उतना ही ज्यादा हीमोग्लोबिन के साथ जाके अटैच होगा। बॉडी में जितना O2 कम उतना हीमोग्लोबिन में से रिलीज हो जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी के पास O2 इतना है ही नहीं, राइट। तो एस शेप का कर्व होता है नॉर्मल कंडीशन में, अगर राइट की बाजू गया दैट मींस हीमोग्लोबिन अभी अभी क्या करेगी, O2 को रिलीज करेगी। अगर लेफ्ट के बाजू गया दैट मींस हीमोग्लोबिन अभी O2 को क्या करेगी, अटैच करेगी, राइट। So this is how the transportation of the O2 is going to be taken place. So in the next lecture, we're gonna learn regarding the transportation of carbon dioxide. I hope this video finds you helpful to understand the detailed concept of the transportation of respiratory gas, especially the oxygen. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to my YouTube channel and give your blessings and support. It motivates me on a daily basis, right? So meet you soon with the next topic, transportation of the carbon dioxide. Thank you so much.